हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th अकाउंटेंसी की एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो टर्म्स डिस्कस करना चाहता हूं। वो दो टर्म्स है शेयर होल्डर्स फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा आपके अकाउंटिंग रेशियोज के चैप्टर में, जो कि आपके टर्म 1 के सिलेबस में आता है। तो ज़रूरी हो जाता है इनको थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये जो जो दोनों चीज़ें हैं शेयर होल्डर्स फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड एक अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करने में काम आती हैं। इनको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके आपको पढ़ाए जाते हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक ही चीज़ को कैलकुलेट करने के इतने सारे फॉर्मूले हैं, हमें कैसे याद रहेंगे। एग्जाम में अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद आया या हम नहीं समझ पाए कि हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मैं आपको ये दोनों टर्म्स जिस तरह से समझाऊंगा, उसके बाद अगर आपको कभी गलती से फॉर्मूला याद नहीं आता एग्जाम में या रिकॉल नहीं कर पाते, आप उसकी कैलकुलेशन तब भी कर पाएंगे बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले। चलिए बिना समय और गवाए मैं शुरू करता हूँ अपनी डिस्कशन को। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने थोड़े फॉर्मूलेज लिख रखे हैं। तो जैसे शेयर होल्डर्स फंड मैंने लिखा है, जिसको हम बाय द वे इक्विटी भी बोलते हैं, है ना। जैसे हम डेट इक्विटी रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं, वहां पे हम इसको इक्विटी बोलते हैं। तो इट मीन्स शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने के मैंने आपको यहाँ पे चार फॉर्मूले लिख रखे हैं। इसी प्रकार से कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए मैंने तीन फॉर्मूले लिख रखे हैं। अगर मुझसे हो सकता है कोई फॉर्मूला मिस हो भी गया होगा, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसके बाद कोई भी प्रकार का फॉर्मूला आप अपने आप बना पाएंगे, बल्कि और उसको यूज करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो इससे पहले कि मैं आपके साथ ये फॉर्मूला डिस्कस करूं, मैं आपको नीचे एक ये बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूं। ये मान लीजिए बैलेंस शीट जो है किसी एक कंपनी की है। कोई भी कंपनी मान लेते हैं एक्स लिमिटेड। अब आप लोग बोलेंगे कि सर कंपनी की बैलेंस शीट तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है और वर्टिकल फॉर्म में आपने टी शेप में बना रखी है। तो ये मैंने जानबूझ के बनाई हुई है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टी शेप बैलेंस शीट से ज्यादा हम चीजों को जल्दी समझ पाते हैं, क्योंकि वी आर यूज टू सी दिस टी शेप फॉर्मेट। इसलिए मैंने जानबूझ के इसको टी शेप के लिए टी शेप में बना रखा है। तो उसमें आपको चिंता की बात नहीं, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ आप इससे बेटर समझ जाएंगे। तो मैंने आपको जैसा कि बोला, हम दो टर्म्स पढ़ने वाले हैं, शेयर होल्डर्स फंड और कैपिटल एम्प्लॉय। तो मैंने जो ब्लू से मार्क कर रखा है, ये आपके बेसिकली बैलेंस शीट के ब्रॉड कुछ हेड्स होते हैं जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। जैसे शेयर होल्डर्स फंड आता है आपकी बैलेंस शीट में, इक्विटी लाइबिलिटी साइड। उसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, लिखते हैं। एक तो आपका शेयर कैपिटल, एक आता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर इसी प्रकार से उसके बाद आती है आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। तो आपके लिए जो भी चीज रेलिवेंट है, जितनी चीज रेलिवेंट है, मैंने उतनी ही चीज लिखी है। ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट आपके एज पर और जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है सीबीएसई द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेलिवेंट चीजें वहां हम देखते हुए चल रहे हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने नेक्स्ट लिखा है। तो आपको पता है शेयर होल्डर्स फंड के बाद नॉन करंट लाइबिलिटी एक मेजर हेड आता है, और उसमें ऑल दो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन आपके लिए अगेन जो रेलिवेंट है, जो आपको ध्यान में रख के चलनी है, वो है एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसी प्रकार से फिर आपकी करंट लाइबिलिटीज आती है। करंट लाइबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं, है ना। तो करंट लाइबिलिटीज में भी मैं जैसे मान लो करंट लाइबिलिटी की ये ओवरऑल फिगर है। इसी प्रकार से अगर एसेट साइड बोलूं, तो एसेट साइड में दो मेजर हेड्स आते हैं आपके, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो वो मैंने दोनों यहाँ पे कंबाइंड वे में लिखे हुए हैं। ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में इसके कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, बस ये कंबाइंड वे में लिखा हुआ है। तो जो मैंने आपका ब्लू में मार्क कर रखा है, इसको बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स फंड, यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। आर एंड एस मतलब शॉर्ट में हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। इन दोनों को कंबाइंड या इन दोनों का जो टोटल आता है, इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि शेयर होल्डर्स फंड क्या होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है? शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पहला फॉर्मूला देखिए मैंने यही लिख रखा है, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर होल्डर्स फंड क्या होते हैं, तो ये होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला आता है या जो होता है, वो होता है आपका
शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसको मैं लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोलता हूं, जिसको मैं लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोल देते हैं हम लोग रेशियो के चैप्टर में स्पेशली, इसी को हम लोग लॉन्ग टर्म डेट्स बोल के भी चलते हैं। तो बेसिकली आपका शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स मिला के जो आता है उसको बोला जाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉय। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला बन गया, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स, या फिर आप और इसके अंदर थोड़ा डीप चले जाओगे तो आ जाएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करूंगा तो आपको याद रखना है, आपको दो चीजें ध्यान में रख के चलनी है, एक तो आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो पूरा जो मैंने येलो में गोल मार रखा है ये हो जाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए मैंने यही लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, जिसको मैं इक्विटी भी बोलता हूं, प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले सारे इसी बैलेंस शीट से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना शुरू करते हैं शेयर होल्डर्स फंड की। तो शेयर होल्डर्स फंड में मैंने जो सेकंड फॉर्मूला लिख रखा है, तो मैंने आपके साथ पहला फॉर्मूला तो जो सबसे सिंपल और आपका जो मेन फॉर्मूला है वो तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा वही बात होती है ना, कान या तो भाई हम ऐसे पकड़े या कान हम ऐसे पकड़े। तो जब हम पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तब हम कान ऐसे पकड़ रहे हैं, और बाकी तीन जो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे उसमें हम कान ऐसे करके पकड़ेंगे। तो बाकी तीन देखो फॉर्मूले क्या है, पहला मैंने आपको बोला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। टोटल डेट्स का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, बार बार नहीं बोलूंगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी को यहां पे आप लॉन्ग टर्म डेट्स मान के भी चल सकते हो। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी को हम बोलते हैं टोटल डेट्स, एंड टोटल एसेट्स में से अगर आप टोटल डेट्स माइनस कर दोगे तो आ जाता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, या फिर इसको टोटल डेट्स को आप एक तरह से आउटसाइड लाइबिलिटी में मान के चल सकते हो। तो ये फॉर्मूला देखो कैसे पढ़ा, अब ऐसे पढ़ के आपको लगता है कि आप एक नया फॉर्मूला पढ़ रहे हो, है ना, आप ऐसे आपने फॉर्मूला पढ़ा तो आपको ऐसा लगा होगा कि आपने कोई नया फॉर्मूला पढ़ लिया। लेकिन अब मैं जब इसी फॉर्मूले को बैलेंस शीट पे दिखाऊंगा तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला सही बैठता है। तो यहाँ पे हमने बोला टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स क्या हो गए, जो आपकी बैलेंस शीट का टोटल है। ये भी आपके टोटल एसेट्स बोल सकते हो और ये भी आप इसको टोटल एसेट्स बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट के दोनों साइड के टोटल इक्वल होता है। तो ये मेरे हो गए एक तरह से टोटल एसेट्स। अब आपको ये निकालना है शेयर होल्डर्स फंड, यानी आपको ये निकालना है। अगर आप इस टोटल में से ये दोनों चीजें माइनस कर दोगे और ये माइनस कर दोगे तो क्या आपका ये नहीं बच के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। टोटल एसेट्स में से अगर हम ये सारी चीजें हटा देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला बना है। अब आप फॉर्मूला एक बार दोबारा देख सकते हैं, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया हमने, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, दैट इज ये और ये आ गया आपका एक फॉर्मूला बन के आपका निकल के आ गया। ठीक है, मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूं, नहीं तो खिचड़ियां पक जाएंगी। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। अगला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं जल्दी से। चलिए अगला फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप नॉन करेंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दोगे तो भी शेयर होल्डर्स फंड आएगा। आइए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, जो येलो वाला है, ये आपका पूरा जो येलो मार्क है ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इस टोटल में से अगर आप इतना हिस्सा हटा दोगे, अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से ये चीज हटा दोगे तो तब भी आपकी ये चीज निकल के आ जाएगी, है ना। तो जब आप इसको बैलेंस शीट फॉर्म में पिक्चराइज करोगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ पा रहे होगे कि अगर आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से ये हटा दोगे, ये दोनों चीजें हटा दोगे तो आपकी शेयर होल्डर्स फंड निकल के आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में से हमने क्या हटाया, नॉन करेंट लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यह हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला मैंने बोला हुआ है नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपको पता ही होगा, सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बोला नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल
माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये क्या है देखो, अब यहां पे अपनी बैलेंस शीट में देखो, नॉन करेंट एसेट ये हो गया, करंट एसेट में से आप करंट लाइबिलिटी हटा दो, पहले ये हटा दो, ये हटा दो, इसी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में ये ऐड करा, प्लस करंट एसेट किया, माइनस करंट लाइबिलिटी किया, तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी को हमने वर्किंग कैपिटल बोल दिया। और इसमें से अगेन फिर हम अपना नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट्स ये भी हटा देंगे। तो इस इनमें से बेसिकली जब आप ये सारी चीजें हटा रहे हो तो अगेन आपका ये बच के आ रहा है, यही फॉर्मूला हमने लिखा है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इससे भी आपका निकल के आ जाएगा शेयर होल्डर्स। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए आपके। एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या फॉर्मूले हमने पढ़े। सबसे सिंपल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर हमने पढ़ा टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स माइनस किया, टोटल डेट्स मींस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। फिर हमने फिर हमने थर्ड फॉर्मूला पढ़ा, कैपिटल इंप्लॉयड में से नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स हटा दिया। और फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल को आप करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी भी मान के चल सकते हो। तो उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या निकालना है, ये निकालना है आपको। शेयर होल्डर्स फंड जब आपको निकालना है तो ये निकालना है। तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है, आपको आंख बंद करके बस इस बैलेंस शीट को पिक्चराइज करना है और देखना है कि मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके कैसे मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। ये सिंपल हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड के 4 फॉर्मूले। इसी वे में अब आपको कैपिटल इंप्लॉयड के फॉर्मूला पढ़ना है। तो कैपिटल इंप्लॉयड क्या है, थोड़ी सी खिचड़ी पक चुकी है, बट कैपिटल इंप्लॉयड बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। जो पहला फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, तो पहला फॉर्मूला तो हम डिस्कस कर चुके, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स। और जब भी मैं नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट्स बोलूं आप समझ जाना मैं बोल रहा हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज जो येलो में गोला है, जो आपको शायद दिख ना रहा हो अभी, बट जो येलो में मार्क कर रखा है वो होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो अब इसी पे हमें अगर आना है, इस बेसिकली हमें येलो जो गोला पार्ट किया हुआ है इस पे आना है, तो इसके हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला मैंने आपका लिख दिया, टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर लो, तो सबसे सिंपल है, ये हो गए आपके टोटल एसेट्स, इसमें से अगर आप ये हटा दोगे तो आपका ये आ जाएगा, सिंपल। वैसे ही आपका थर्ड फॉर्मूला मैंने आपका बोला, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है, यहां पे भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। तो नॉन करंट एसेट आपका ये हो गया और वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो जब आप प्लस वर्किंग कैपिटल भी कर दोगे तो भी आपका यही निकल के आएगा, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकल के आएगा। तो बस इस वीडियो में मेरे को आपके साथ यही डिस्कस करना था कि कैसे हम लोग, अगर हमें फॉर्मूला याद ना हो या हम ना रिकॉल कर पाए, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको सिर्फ इस प्रकार की बैलेंस शीट एक आपके दिमाग में बना देनी है और इमेजिन करना है कि अच्छा हमको ये चीज कैलकुलेट करनी है और अब हमें ये चीजें दे रखी है, तो इस चीज को यूज करके हम कैसे इस चीज पे आ सकते हैं, आपको आंख बंद करके बस यही करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने इसको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्या पता आपके उन फ्रेंड्स को भी यूजफुल लगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो मेरे साथ अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ मिलूंगा ऐसे एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहे और ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहे। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी। चलिए बाय बाय।